हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 को एकदम कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था और उसमें जो मैंने क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रखे थे, उम्मीद है आप लोगों ने उसे सॉल्व कर लिए होंगे। अगर फिर भी आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो फ़िलहाल अब तक मेरे 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और ये मेरा 6th लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बात करेंगे कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होता है। इसके बाद हम लोग ट्रांसपोज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग अपने लेक्चर में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ थ्योरम्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फर्दर इसके अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि ट्रांसपोज क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है। ट्रांसपोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसकी हमें आज बात करनी है। तो ट्रांसपोज क्या होता है कि जैसे ट्रांसपोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लिया कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दी गई है, ठीक है। लेट हम लोग क्या लेट कर रहे हैं, हम लोग लेट कर रहे हैं लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, ए आई जे। और इसका ऑर्डर हम कुछ भी ले लेते हैं, जनरल एम क्रॉस एन बी अ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। हम लोगों ने क्या लेट किया है, हम लोगों ने लेट किया है कि A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन बी अ गिवन मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। देन द ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है, देन द ट्रांसपोज ऑफ ए। तो जो ए का ट्रांसपोज होगा, ठीक है, इसको कैसे डिनोट करेंगे, इज़। आज का लेक्चर बहुत ना तो लेंदी होगा ना तो लंबा होगा, इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का, क्योंकि आज हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो देन द ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाई, हम ए के ट्रांसपोज को या तो ए के ऊपर हम टी लगा देंगे तो ए ट्रांसपोज हो गया, या ए के ऊपर हम एक डैश यहाँ पे लगा देंगे तो इसको भी क्या कहते हैं, ए ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक है। तो जो ए का ट्रांसपोज होगा वह या तो ए ट्रांसपोज या ए डैश के द्वारा डिनोट किया जाएगा। अब ये तो इसके नोटेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो हम क्या, ट्रांसपोज क्या होता है कि जब किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो उसके रोज और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज करने से मतलब क्या है हमारा, कि उसके रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो उसको हम क्या कहेंगे, उसको गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप मान लो कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4 5 और 6, ठीक है। ये हमारे पास कोई गिवन मैट्रिक्स ए है। अब हमने क्या कहा कि जब भी हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या करते हैं कि रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देते हैं। अच्छा, इससे ऑर्डर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऑर्डर पे फ़र्क क्या पड़ेगा कि पहले जितने रो थे अब उतने क्या हो जाएंगे, कॉलम्स हो जाएंगे, और पहले जितने कॉलम्स थे अब क्या हो जाएंगे, अब उतने रो हो जाएंगे। भाई क्या कर रहे हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो भी तो रिवर्स हो जाएगा। यानी कि अगर पहले हमारी मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऑर्डर की थी, मतलब एम रोज थे एन कॉलम्स थे, तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम हो जाएगा। यानी उसमें एन रोज होंगे और एम कॉलम्स होंगे, ठीक है। जैसे वहाँ से समझते हैं, ए हमने एग्जांपल ले लिया। अब मैं आपसे कहूँ कि इसका ए ट्रांसपोज, मैं ए ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट करूँगा या ए डैश से भी डिनोट करते हैं, कोई भी आप सिंबल ले सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज जब मैं निकालूंगा, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं, कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं, तो ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, जो रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना है। अब देखो, ये जैसे ये कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम को हमें क्या बनाना है, रो बनाना है। तो जब रो बनाएंगे तो ये वर्टिकल है तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। यानी कि अब ये किस तरीके से, ये ऐसे था
अब इसको जब ऐसे रोटेट करेंगे तो ये क्या, ये हॉरिजेंटल हो जाएगा, हॉरिजेंटल हो जाएगा, यानी कि 1 और 4, पहले इसको ऐसे समझ लीजिएगा, पहले क्या था, पहले ऐसे था, अब इसको जब हॉरिजेंटल बनाएंगे तो ये 1 4 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से 2 5 एक कॉलम में है, 2 5 इसको हमें रो बनाना है, तो 2 यहाँ और 5 यहाँ, ठीक है, एकदम सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं ट्रांसपोज में। और यहाँ पे क्या है, 3 6 है, ये भी क्या है, कॉलम है, तो इसको भी क्या करेंगे, रो बना देंगे, तो ये हो गया 3, ये हो गया 6। या तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये रो थी 1 2 3, इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं। भाई इसको जब कॉलम बनाएंगे तो वर्टिकली 1 2 3 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 5 6 रो में था, इसको जब कॉलम बनाएंगे तो ये वर्टिकली 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका ऑर्डर देखिए क्या है, इसमें कितनी रो हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, इसमें 3 रो हैं और कितने कॉलम्स हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम हैं। तो देखिए जो मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो पहले से क्या हो गया, पहले से रिवर्स हो गया। यहाँ पे ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस 3 था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 2 हो गया। तो जब भी हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, हमें सिंपली रो को कॉलम और कॉलम को क्या कर देना है, रो बना देना है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो, तो यहाँ से अगर मैं ए ट्रांसपोज की डेफिनेशन कहूँ तो क्या निकल के आएगी, ए ट्रांसपोज आर ए डैश, मतलब इसको भी ए ट्रांसपोज ही पढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो हमने क्या किया है, हमने एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज किया है, ठीक है, मतलब ए आई जे जो था, जिस पोजीशन पे ए आई जे था, अब वहाँ पर क्या आएगा, अब वो ए आई जे चेंज होके ए जे आई हो जाएगा। भाई हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो अगर कोई पोजीशन किसी एलिमेंट का ए आई जे था तो हम ये रो को इंडिकेट करता है, कॉलम को इंडिकेट करता है। हम क्या कर रहे हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये किस में इंटरचेंज होगा, जब हम ट्रांसपोज लेंगे। अगर यहाँ पर मैं एक ऑपरेशन ए ट्रांसपोज का लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए जे आई, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आई जे था तो इसकी डेफिनेशन निकल के आ जाएगी ए जे आई, और ये हमारे पास ए एम क्रॉस एन का था तो ये एन क्रॉस एम का हो जाएगा। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज की डेफिनेशन निकल के आ गई, ठीक है। अब समझिए, इससे ट्रांसपोज लिए तो ये ए आई जे किस में कन्वर्ट होगा, ए जे आई में, और जब ए जे आई से का फिर ट्रांसपोज लेंगे तो ए आई जे में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है तो आप क्या कहोगे, ये किस रो में है, ये सेकेंड रो में है, किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो इसकी पोजीशन A21 है। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसकी पोजीशन देखें तो ये किस रो में है, ये फर्स्ट रो में है, ठीक है, और किस कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में है। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या थी, A21 थी, लेकिन यहाँ पर इस 4 की पोजीशन क्या हो गई, A12 हो गई। तो ए आई जे किस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो 2 1 पोजीशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1 2 पोजीशन में कन्वर्ट हो गया। मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर 5 की पोजीशन क्या थी, तो 5 की पोजीशन क्या है, किस रो में है, सेकेंड रो में है, तो A2, और किस कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर I और J बराबर हैं तो उसको रिवर्स करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर हम इस 5th की पोजीशन देखें तो किस रो में है, सेकेंड रो में है, किस कॉलम में है, तो A22। अब चूंकि 2 2 बराबर है तो ऑर्डर रिवर्स करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसीलिए, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए होंगे आप कि जब भी हम ट्रांसपोज लेते हैं तो जो ए आई जे पोजिशन का टर्म होता है वो ए जे आई पोजिशन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनीशन हो गई ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की, ठीक। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, उसको देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या दिया है, इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 3 एंड √3 एंड यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1/5, ठीक है। इसका अगर ऑर्डर मैं कहूँ आपसे क्या है तो आप क्या कहोगे, कितनी रो हैं, 1 2 3 रो हैं, कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि इसका आपको ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज के लिए आप क्या करोगे, आप एक काम करो, या तो रो को कॉलम बनाओ या तो कॉलम को रो बनाओ। दोनों करोगे तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें कॉलम को रो बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे कॉलम है, अब इसको रो बनाना है, मतलब इसको हॉरिजॉन्टल कर देना है, तो 3 √3 और 0 हो गया। इसी प्रकार ये कॉलम है, इसको भी हॉरिजॉन्टल कर दो, रो बनाना है,
तो 5 हो गया, 1 हो गया और माइनस 1/5 हो गया। इसका ऑर्डर क्या है, तो कितनी रो हैं, 2, कितने कॉलम हैं, 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3 हो गया और ये इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा है, ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। इसके बाद प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई, इस ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज यह बराबर हो जाता है a का ट्रांसपोज और प्लस b का ट्रांसपोज। अच्छा, ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है कि दो मैट्रिक्स का पहले एडिशन करें फिर ट्रांसपोज निकालें, या उनका पहले अलग अलग ट्रांसपोज निकाल लें और फिर एडिशन करें, उन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो इसकी अब उसमें प्रॉपर्टीज किसी नंबर पे है, ठीक है, तो हम सभी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, हमें नंबर से क्या मतलब है। ठीक है, उसमें थर्ड प्रॉपर्टी दी गई है, तो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या हो गया, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ठीक है, इसको अभी हम लोग एक एग्जांपल लेके वेरीफाई कर लेंगे, पहले सभी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो ये इन्होंने कहा कि किसी मैट्रिक्स का आप डबल ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, पहले जब आपने एक बार ट्रांसपोज लिया तो क्या हो गया, रो को आपने कॉलम बना दिया, और फिर जब आपने एक ट्रांसपोज लिया तो फिर क्या किया, कॉलम को रो बना दिया, तो वही ओरिजिनल मैट्रिक्स ही तो हमारी निकल के आ जाएगी। जैसे यहाँ पे है ए दिया था हमारा, हमने ए ट्रांसपोज निकाला। अब जब इसका फिर से अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या करेंगे, इस रो को कॉलम बनाएंगे, तो पहला कॉलम क्या हो जाएगा 3√30 जो कि यहाँ पे दिया है, और इस रो को भी कॉलम बनाएंगे तो दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा 5 1 माइनस 1/5 जो कि यहाँ पे दिया है, तो वही मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो वहाँ क्या होता है, प्रीवियस यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ए बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर इस ट्रांसपोज को हम अंदर ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, इसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब इसको आप रिवर्सल भी बोल सकते हैं कि क्यों क्या हो गया, उलट जाएगा, तो ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इसके बाद एक प्रॉपर्टी और आती है, चौथी प्रॉपर्टी, कि किसी स्केलर से, जैसे ए मैट्रिक्स है उसमें हमने के से पहले मल्टीप्लाई कर लिया और फिर उसका ट्रांसपोज लिया, या हम पहले ए का ट्रांसपोज ले लें और फिर के से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर ट्रांसपोज ले रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले ट्रांसपोज ले रहे हैं फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों की जो वैल्यू आनी है वो क्या आनी है, सेम आनी है, जहाँ पर के क्या है, के कोई भी कांस्टेंट है। तो ये इसकी कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर नोट कर लीजिए। तो मुझे लग रहा है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं रब करता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल से धीरे धीरे पढ़ते चलिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है। अब आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 20 दिया गया है, ए दिया है, बी दिया है, हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलो इस एग्जाम्पल को हम क्या कर लेते हैं, एक्चुअली मैं देखता हूँ और कोई एग्जाम्पल हो तो फिर हम लोग अच्छा, ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर हम लोग कौन सा करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 20 करते हैं। ठीक है, अब ये पुरानी बुक है लेकिन अब आप लोग देख लीजिएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या कह रहा है कि हमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया है। ए क्या दिया गया है, ए हमारे पास दिया गया है 3√3 और यहाँ पर 2 और इसके बाद 4 2 0। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी मैट्रिक्स दी गई है बी, ये दिया गया है 2 -1 2 2 -1 2 और 1 2 और 4। अब हमें जो अभी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ट्रांसपोज की, उन्हीं को वेरीफाई करना है। जैसे कि कह रहा है कि आप दिखाओ ए का ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज, ये बराबर होगा ए के।
तो चलो हम ए का पहले ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या करेंगे, रो को कॉलम बनाएंगे, तो इस रो को पहले कॉलम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हॉरिजेंटल था अब ये वर्टिकल हो जाएगा 3√32। और फिर इस रो को हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 420, ये भी हॉरिजेंटल था तो वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं कि इसका फिर से ट्रांसपोज ले रहे हैं, मतलब ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाएंगे, तो ये कॉलम है, इसको हम क्या करते हैं रो बना लेते हैं, तो ये हॉरिजेंटल हो जाएगा तो 3√32। और ये कॉलम है, इसको भी जब रो बनाएंगे तो हॉरिजेंटल हो जाएगा तो 420। अब देखिए क्या ए मैट्रिक्स सही लिखी है, तो यही लिखी है, तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि ए प्लस बी, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स को जोड़ें फिर ट्रांसपोज लें, या पहले ट्रांसपोज ले लें फिर जोड़ें, दोनों की वैल्यू सेम आनी है। तो पहले हम ए प्लस बी निकालते हैं। अब ए प्लस बी निकालने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड होने हैं, मतलब 3 में क्या ऐड होगा 2, तो ये हो जाएगा 5। √3 में ये माइनस, यहाँ माइनस होना है तो √3 -1 हो जाएगा, 2 और +2 यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 4 + 1 यहाँ पे 5, आप 2 + 2 यहाँ पे 4, अब तक आप लोग सीख गए होंगे, और 0 + 4 तो यहाँ पे 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो फिर क्या करेंगे, इसमें इस रो को उठाओ, कॉलम बना दो, तो ये हो गया 5, ये हो गया √3 -1, और यहाँ पे आ गया 4। फिर सेकेंड कॉलम क्या आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। ये हो गया ए प्लस बी का होल। अब हमें वेरीफाई करना है, तो हमने क्या किया, हमने पहले इसका LHS निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका RHS निकालेंगे। भाई अगर दोनों बराबर आ गए तो मतलब सही है। तो RHS क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अच्छा, ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज करेंगे तो यही चीज़ तो निकल के आएगी, हमने पहले ही निकाल लिया है। तो ये क्या है 3√32, और सेकेंड कॉलम इसमें क्या आ रहा है 420, तो ये ए ट्रांसपोज हो गया, प्लस बी का ट्रांसपोज कर दो, तो बी का ट्रांसपोज क्या आएगा 2 - 1 2, और यहाँ पे आ गया 1 2 4। ठीक है, तो अब इसके बाद जब इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब सिंपल सा एडिशन है, तो 3 2 5 4 1 5। ठीक है, 3 2 यहाँ पे क्या होगा 3, अब इनको ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग टर्म ऐड होंगे, तो जब करस्पॉन्डिंग टर्म ऐड होंगे तो 3 में 2 ऐड होगा तो 5, 4 में 1 ऐड होगा तो 5, √3 -1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, √3 -1, और 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, और 2 + 2 यहाँ भी 4 हो जाएगा, और 0 + 4 4। अब देखिए क्या ये, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, सेम आ रहे हैं, भाई दोनों तरफ की मैट्रिक्स क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी इसमें है कि के, इसमें तीसरा जो हमें वेरीफाई करने के लिए पूछा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि के इंटू बी का होल ट्रांसपोज ये बराबर है के इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले हम अब देखो के इंटू बी का ट्रांसपोज करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, के इंटू बी निकालना पड़ेगा। के इंटू बी का मतलब क्या है कि बी में के से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब के इंटू बी करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2k, यहाँ पर क्या हो जाएगा -k, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2k, यहाँ पर +k, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2k, यहाँ पर 4k। कैसे आया, मैंने क्या किया है b में k से मल्टीप्लाई किया है। अब हमें क्या करना है LHS के लिए, भाई LHS के लिए क्या, LHS क्या है, LHS है KB का होल ट्रांसपोज। तो अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका होल ट्रांसपोज करेंगे। तो अब इस रो को क्या करना है, कॉलम बनाना है। तो 2k, अब इस रो, हाँ नहीं सॉरी, इस कॉलम को क्या बनाना है, रो बनाना है। तो 2k, अब ये वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -k आ जाएगा, यहाँ पर 2k आ जाएगा, और यहाँ पर 2k आ जाएगा, और यहाँ पर 4k आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास KB का होल ट्रांसपोज हो गया। ठीक है,
अब हम इसका RHS लेते हैं, तो RHS में क्या कह रहा है, RHS में कह रहा है K इंटू बी का ट्रांसपोज, मतलब हमें क्या करना है, पहले B का ट्रांसपोज निकालना है, फिर उसमें K से मल्टीप्लाई करना है। तो B का ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो क्या होगा, अब देखो ये हमारा कॉलम है, तो कॉलम को क्या रो बनाना है, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, भाई वर्टिकल था उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया तो रो बन गया। यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। अब क्या करना है, K से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा K से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा, यहाँ पर K हो जाएगा, यहाँ पर 2K, यहाँ पर K इंटू 1K, यहाँ पर -1 इंटू K तो -K, फिर यहाँ पर 2 इंटू K तो 2K, फिर यहाँ पर 2 इंटू K तो 2K। आप लोग सीख गए होंगे ये सब चीज़ें अब, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ। और यहाँ पर 4 इंटू K तो क्या हो जाएगा, 4K हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए और यहाँ से देख लीजिए, LHS और RHS क्या हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी हमारे पास वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बातें हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए एग्जाम्पल नंबर 21 करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर क्या कौन सा करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 21 करेंगे। देखेंगे 21 में चूँकि प्रोडक्ट है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों को के ऊपर मैं छोड़ देता। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या कह रहा है। 21 में देखो दिया गया है हमारे पास एक मैट्रिक्स A दिया गया है। A क्या दिया, एक क्या कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि एक ही कॉलम है। तो -2 4 5 और B दिया गया है। B कौन सा मैट्रिक्स है, B रो मैट्रिक्स है। 1 3 एक्चुअली वहाँ पे -6 है। ठीक है, अब हमें कह रहा है वेरीफाई करो। भाई हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, AB का होल ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे, पहले LHS निकालेंगे फिर RHS निकालेंगे, दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो अब AB का होल ट्रांसपोज निकालने के लिए पहले हमने AB निकालना पड़ेगा। तो AB निकालते हैं। अब देखो हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ रखा है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिलहाल हम जितनी भी चीज़ें हैं मल्टीप्लिकेशन में उनको यहाँ पे रिकॉल कर लेंगे एक बार। पहले हमें देखना होता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रो हैं, 3 रो हैं, कितने कॉलम है, 1 कॉलम है। यहाँ पर 1 रो है, 3 कॉलम है। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए क्या होता था, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के बराबर होते थे। तो इसमें तो पहली मैट्रिक्स A है, यहाँ पर A में कितने कॉलम हैं, रो क्रॉस कॉलम, तो 1 कॉलम है, ये बराबर होना चाहिए दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के। दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है, B है, B में कितने रो हैं, रो क्रॉस कॉलम 1 रो है। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये होती थी कि जो हमारा नया मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था, उसका ऑर्डर सिंपली पहले का रो ले लो और दूसरे का क्या ले लो, कॉलम ले लो। तो यहाँ पर रो 3 है और यहाँ पर कॉलम 3 है, तो जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। ये सब चीज़ें याद रखने वाली हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका अब क्या करते थे, पहले मैट्रिक्स का रो उठाते थे और उसको दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाते थे और एंट्रीज़ को फिलअप करते जाते थे। जैसे यहाँ का ये रो उठाएंगे तो भाई इस रो में क्या है, केवल -2 है, इसको इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 का 1 के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो -2 इंटू 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर इस रो का इसके सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2 इंटू 3 होगा, तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। फिर इस रो का इसके थर्ड कॉलम के साथ तो माइनस माइनस प्लस और 2 का 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ 12 हो गया। ठीक है, अब ये रो फिल हो गया तो अब इसका दूसरा रो उठाएंगे 4। दूसरे रो में कौन सा एलिमेंट है, 4 है, तो इस 4 का पहले इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ। तो 4 का 1 के साथ तो 4 1 जाए, यहाँ 4 हो गया। फिर 4 का 3 के साथ होगा तो एंट्री यहाँ पर आएगी, तो 12 हो गया। और फिर 4 का -6 के साथ तो एंट्री यहाँ पर आएगी, -24 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये रो कंप्लीट हो गया तो अब इसका थर्ड रो उठाएंगे। इस रो को पहले इस कॉलम के साथ तो 5 इंटू 1, तो यहाँ पे 5 आ गया। फिर इस रो का सेकेंड कॉलम के साथ तो 5 इंटू 3, तो ये हमारा 15 हो गया। और फिर इस रो का इस कॉलम के साथ तो 5 इंटू -6, तो ये हो गया -30। ठीक है, तो ये हमारा आ गया AB। अब हमें क्या करना है, हमें AB का ट्रांसपोज निकालना है। भाई हमारा जो LHS है, LHS में क्या दिया है, LHS में दिया है AB का ट्रांसपोज।
ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, यह कॉलम है, इसको आपने क्या करना है, आपने इसको सिंपली रो बना देना है, ठीक है, यानी कि इसको हॉरिजॉन्टल कर देना है। तो -2 4 5, फिर इस सेकेंड कॉलम को उठाएंगे, इसको भी रो बना देंगे, तो -6 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर ये थर्ड कॉलम उठाएंगे, नहीं सॉरी, हाँ, फर्स्ट कॉलम को रो बनाया, सेकंड कॉलम को रो बना लिया, अब थर्ड कॉलम को रो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा -24 और यहाँ पे हो जाएगा -30। अब देखो मैंने कहा था कि जब भी ट्रांसपोज लेते हैं तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वह ओरिजिनल मैट्रिक्स से रिवर्स हो जाता है। अब चूँकि यहाँ पर 3x3 है तो रिवर्स होने के बाद भी क्या रहेगा 3x3 रहेगा। तो ये हमारे पास LHS निकल के आ गया। अब हम लोग RHS निकालेंगे, अगर RHS भी इसके बराबर आ गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। अब RHS निकालने के लिए RHS क्या है B डैश इंटू A डैश, यानी कि पहले हमें यानी कि B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, तो हमें पहले B ट्रांसपोज निकालना है, फिर A ट्रांसपोज निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं B ट्रांसपोज। अब देखो B ट्रांसपोज क्या होगा, अब B ट्रांसपोज जब करेंगे तो B में एक ही रो है, तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फाइनली एक कॉलम आ जाएगा, यानी कि 1 3 और -6, ठीक है, ये हमारा B ट्रांसपोज हो गया। फिर हम निकालेंगे A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज क्या आएगा, A में क्या था एक कॉलम था, अब ट्रांसपोज लेंगे तो ये वर्टिकल था, इसको जब हॉरिजॉन्टल करेंगे यानी कि A ट्रांसपोज में एक ही रो हो जाएगा, तो ये हो गया -2 4 और 5, ठीक है। ये हमारे पास B ट्रांसपोज हो गया, ये A ट्रांसपोज हो गया। अब हमें इनका निकालना है मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि B ट्रांसपोज और इंटू A ट्रांसपोज। अच्छा, मैं तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले क्या देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रो हैं, 3 रो हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए क्या होता है कि पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें कितने कॉलम हैं, 1 कॉलम है भाई, यहाँ पे B डैश पहले आ रहा है तो इसका कॉलम लेंगे, और इसमें कितने रो हैं, इसमें 1 रो है, तो दोनों इक्वल हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्या है पॉसिबल है। और फाइनली जो मैट्रिक्स मिलेगा कितने ऑर्डर का मिलेगा, तो पहले का लेते हैं रो और दूसरे का लेते हैं कॉलम, तो 3x3 का मिलेगा। तो चलो यहाँ पर एक 3x3 का मैट्रिक्स बना देते हैं और फिर उसकी एंट्री को फिलअप करते हुए चलेंगे हम लोग। अब देखो, अच्छा ठीक है, चलो मैं पहले इसको यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, फिर करता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। तो अब B ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज क्या दिया गया है, B ट्रांसपोज दिया गया है 1 3 -6, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1 3 -6 इंटू क्या है A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज क्या दिया गया है -2 4 5, तो यहाँ पे लिख लिया -2 4 एंड 5, ठीक है। अब हमने पहले देख लिया था कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 3x3, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रो उठाएंगे इसके कॉलम के साथ, तो 1 का पहले -2 के साथ, तो 1 इंटू -2, फिर 1 का 4 के साथ, तो 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 1 का 5 के साथ, तो 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर इसका सेकेंड रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा -6। फिर इसका 3 का 4 के साथ, तो 3 इंटू 4 क्या होगा 12 होगा। फिर 3 का 5 के साथ, तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर -6 का -2 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास +12 आ जाएगा। फिर -6 का 4 के साथ, तो -24 आ जाएगा। और फिर -6 का 5 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -30 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, तो इसका पहला रो है -2 4 5, तो -2 4 5। सेकेंड रो है -6 12 15, -6 12 15। थर्ड रो है 12 -24 -30, थर्ड रो 12 -24 -30। तो जो LHS और RHS थे दोनों क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ से हमारी जो प्रॉपर्टी थी कि AB का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये प्रॉपर्टी हमारे पास वेरीफाई हो गई। तब तक आप लोग इसको नोट कर लिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, गर्मी बहुत हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक नई प्रॉपर्टीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की सीखने जा रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी, ठीक है। लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो इजी,
हल्के में ले लिए तो फिर समझ लीजिए दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपके केवल ऐसा नहीं कि आपके 12th में ही है, आपके ग्रेजुएशन में भी आपको मिलेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मिलेगी इसकी प्रॉपर्टीज़। तो ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं इसको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहले हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, एक सीख गए तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, और सीख ही जाएंगे क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक अगर कुछ सीखना है आपको तो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पहले एक चीज़ आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दूँ A = Aij, और इसका ऑर्डर लिख दूँ n क्रॉस n, तो इसमें n रोज हैं n कॉलम्स हैं, दोनों के यहाँ इक्वल हैं, तो इसीलिए मैट्रिक्स कौन सी हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन निकल के आती है कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास, ठीक है, अ मैट्रिक्स, देखो इसमें डेफिनेशन दी है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं फिलहाल लिख देता हूँ। अ मैट्रिक्स A, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास A है, और कौन सी मैट्रिक्स, इसको ध्यान रखिएगा, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, इस टर्म को मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए, ऐसा नहीं है। जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात होगी तो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स A = Aij, अब स्क्वायर है तो इसका ऑर्डर कुछ n क्रॉस n होगा, इज सेड टू बी सिमेट्रिक, इज सेड टू बी सिमेट्रिक। ठीक है, उसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा इफ़, यदि, मैंने क्या लिखा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A = Aij n क्रॉस n इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज = A। सिंपल सी डेफिनेशन है, ट्रांसपोज निकालना आप लोगों ने पहले ही सीख लिया है। तो क्या करना है, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स दी गई है तो पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तभी हम चेक कर सकते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है और हमसे कह रहा है कि चेक करो कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम बना देंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ गए तो मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, और अगर इक्वल नहीं आए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि 2 × 2 का ले लेते हैं 1, अच्छा Aij, अच्छा A ट्रांसपोज = A। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, मैंने क्या कहा था कि जब भी हम ट्रांसपोज लेते हैं तो जो Aij है, ठीक है भाई, अगर यहाँ पर हम A ट्रांसपोज का कोई ऑपरेशन डिफाइन करते हैं तो Aij किस में कन्वर्ट हो जाता है, Aj में। ठीक है, अब मैंने कहा कि दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब क्या है कि Aij बराबर होना चाहिए Aj के फॉर ऑल I एंड J। ये इसकी डेफिनेशन निकल के आती है। ठीक है भाई, अगर इंटरचेंज हो रहे हैं तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा सिमेट्रिक होने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें A12 की बात करें तो A12 और A21 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, या A32 और A23 क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 2 × 2 का। मैं लिख रहा हूँ 1, 3 एंड 4, 6। अब मैं आपसे कहूँ यह सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब देखो, अच्छा डायगोनल एलिमेंट सिमेट्रिक में क्या है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जैसे मैं लिखूँ, अब डायगोनल एलिमेंट के केस में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट के केस में I और J बराबर हो जाते हैं, तो चाहे इसको AI लिख लो चाहे AJJ लिख लो, मैं AII लिख रहा हूँ। तो अब डायगोनल, अब अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो भी ये AII ही बना रहेगा। ठीक है, तो डायगोनल का एलिमेंट तो किसी से मैच ही नहीं करना, इसका मतलब तो वो तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि डायगोनल को नहीं देखना है। अब देखो A1, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, A11,
ठीक है। इस पोजीशन को क्या कहते हैं, A12। A12 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पहले रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो A12 इक्वल टू 3। अब इसके बाद इसको क्या कहते हैं, A21, तो A21 इक्वल टू 4, और इसको क्या कहते हैं, A22 इक्वल टू 6। अब मैंने कहा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए AJI की इक्वल होना चाहिए, यानी कि अगर A12 की बात करें तो ये इक्वल होना चाहिए A21 के, लेकिन A12 क्या है 3 और A21 क्या है 4, तो क्या 3 और 4 कभी इक्वल हैं, 3 और 4 इक्वल नहीं है, यानी कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो हमने AIJ, अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ये हमारे पास कॉलम है, इसको रो बना दो, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, जैसे देखो मैं जब भी एग्जांपल लेता हूँ तो मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जो कि इस प्रॉपर्टी को फेल कर रहा हो, क्योंकि अगर मेरा मानना है कि अगर आप ऐसा एग्जांपल बनाते हैं जो कि उस प्रॉपर्टी को फेल कर रहा है, तो आप उस एग्जांपल के मुकाबले ज़्यादा सही से समझेंगे जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, इसलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल उठाता हूँ। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन है कि ये ट्रांसपोज ए की इक्वल होना चाहिए। अब ये ट्रांसपोज क्या है कि इक्वल है, भाई दो मैट्रिसेज इक्वल कब होती हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होते हैं। तो ये 1 1 इक्वल है, लेकिन जैसे यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर क्या है 4 है, तो यहीं से इक्वल नहीं हुए, और इक्वल नहीं हुए तो इसका मतलब है कि यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक, अच्छा मैं आपसे कहूँ कि क्या A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो हैं 3 कॉलम है, क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप लोगों में से कुछ लोग सोचने लगेंगे हाँ भाई इसको चेक करते हैं, तो यहाँ तो चेक करने की बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात आती है तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात आती है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम इसको चेक ही नहीं करेंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अगर आता है कि मतलब इसको चेक करो कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो क्वेश्चन ही गलत होगा, क्योंकि जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात आएगी तो पहले उसको क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए बताया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दी है और कह रहा है कि चेक करो सिमेट्रिक है कि नहीं, आप लोग चेक करने लगें, तो वहाँ पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल सा वो क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। तो ये हो गई हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात। ठीक है, हमें क्या करना है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, और अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा पूरी तरीके से। नोट हो गया होगा तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब इसके बाद क्या है कि सिमेट्रिक के पहले एक छोटा सा वर्ड ऐड कर देते हैं और उसका इनाम दे देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आपको ट्रांसपोज निकालना आ गया तो आप सिमेट्रिक भी बहुत आसानी से बता सकते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, तो इन्होंने कहा कि अगर हम अब इसमें भी पहले स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी, तो अगर हमारे पास AIJ n क्रॉस n कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उन्होंने कहा कि ये मैट्रिक्स, अब डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, मेरा काम यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करना। ठीक है, क्योंकि उससे टाइम केवल वेस्ट होता है। तो A इक्वल टू AIJ n क्रॉस n ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा इफ़ A ट्रांसपोज जो हो वह -A के बराबर आ जाए। ये स्क्यू सिमेट्रिक की सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, अगर इसको हम जैसे वहाँ पे मैंने लिखा था AIJ इक्वल टू -AJI, उस तरीके से लिखें तो उस तरीके से क्या होता है कि AIJ यहाँ पर क्या होगा, -AJI के इक्वल होगा। ठीक है, फॉर ऑल I एंड J, यानी कि अगर हम इन इंडिसेस को चेंज करते हैं तो उसके पहले क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा।
ये इसकी जनरल डेफिनेशन है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, यानी कि जो A21 होगा वह बराबर होगा माइनस A12 के, ठीक है। A32 जो होगा ये बराबर होगा माइनस A23 के, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिमेट्रिक, सिंपल सा है, आप ट्रांसपोज निकालिए। अगर ट्रांसपोज और मैट्रिक्स मतलब -1 से मल्टीप्लाई करने का फ़र्क रह जाता है, ठीक है, यानी कि A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाता है तो फिर वो इसकी सिमेट्रिक होगी, नहीं आता है तो इसकी सिमेट्रिक नहीं होगी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि फिर वही एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, 1 2 2 और 4। अच्छा, इसको नहीं, ये तो एग्जांपल ले ही नहीं सकते। अच्छा चलो एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं पहले, फिर हम एग्जांपल लेते हैं। तो इसकी, अच्छा देखो, अगर यहाँ पर डायगोनल अब हमें देखना है कि देखो क्या होता है कि इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी हो जाती है। अब देखो डायगोनल, अब यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट, अच्छा डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या होता है, आई और जे इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पर हम आई और जे इक्वल करें, यानी कि जे के प्लेस पे आई रखें, तो क्या हो जाएगा, ए आई आई, भाई यहाँ पे आई रख दिया, इक्वल टू माइनस ए आई आई। अब इसको अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए आई आई प्लस ए आई आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम रहती है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आई आई प्लस ए आई आई, यानी कि 2 आई आई बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो गया, ए आई आई इक्वल टू 0। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये वे बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पता चले आपसे एग्जामिनर ने कह दिया कि आप 2x2 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख के दिखाओ, अब आपने डायगोनल पे 0 नहीं रखा, वो तो तुरंत समझ जाएगा कि आपको डेफिनेशन नहीं आती है या ये प्रॉपर्टी आपको मालूम नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की को लिखने को कहा जाए तो कम से कम आप डायगोनल के एलिमेंट को तो 0 रखनी ही है, ठीक है। बाकी और भी प्रॉपर्टी होल्ड होनी है, लेकिन डायगोनल का एलिमेंट क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, यहाँ से देखो प्रूफ भी हो रहा है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह एक इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब मैं आपसे कहूँ कि जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, अब डायगोनल पे 0 रखना है, हमें पता चल गया। तो 0 2 4 0, क्या यह स्क्यू सिमेट्रिक है, तो A1, अब डायगोनल पे 0 है तो डायगोनल को तो चेक नहीं करना, ये A12 है, A21 है, तो क्या A12, अब स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, A12 बराबर माइनस A21 होना चाहिए। A12 क्या है, पहला रो, दूसरा कॉलम, तो 2 है, बराबर माइनस A21 क्या है, 4। तो क्या 2 और -4 बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, यानी कि ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक का एक एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं तो ऐसे लिख दो, 0 यहाँ पे कोई जनरल एलिमेंट के रख दो, अब यहाँ पे के आ गया तो यहाँ पे माइनस के कर दो, यहाँ पर अगर के रखते तो यहाँ माइनस के कर देते और ये 0 हो गया। तो ये क्या है भाई, अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे A21, आई थिंक यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A12 क्या है, के, हमारे पास क्या होना चाहिए, A12 बराबर माइनस ए, भाई अब यहाँ से मैं आपसे कहूँ कि A12 क्या है, के, और A21 क्या है, A21 क्या है, माइनस के, तो इसको माइनस को माइनस रखा रहने दो और के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, A12। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया, यहाँ से रिलेशन आ गया A21 इक्वल टू माइनस A12, जो किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो यहाँ से क्या हो गया, यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को देख के, भैया आप सिंपली क्या करें, अगर हमें इस ट्रांसपोज की हेल्प से देखना है कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो अब देखो ये हमारा, अगर मैं आपसे कहूँ अगर ये इसके मदद से देखना है, ट्रांसपोज की मदद से, तो ए इतना है। अब अगर ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो यह कॉलम है, इसको रो बनाएंगे तो यह हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी कि इसका पहला रो क्या होगा, 0 माइनस के, और दूसरा रो क्या हो जाएगा,
के ज़ीरो हो जाएगा। भाई ये ए का ट्रांसपोज हो गया। अब मैं कहूँ कि आप इसमें से क्या करो, माइनस कॉमन कर लो, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे के, यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यह चीज़ क्या लिखी है, ये चीज़ हमारे पास ये ए ही तो लिखा है भाई, जीरो के माइनस के जीरो, तो यहाँ से क्या हो गया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, जो कि इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या है, डेफिनेशन है। यानी कि ये मैट्रिक्स क्या हो गई, ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो बस केवल ट्रांसपोज का खेल है, ट्रांसपोज निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि दोनों नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो थ्योरम है, थ्योरम 1 और थ्योरम 2। थ्योरम 1 में कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जैसे ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये कह रहे हैं कि दिखाओ किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए जो ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है, ये क्या होता है। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज भाई एक मैट्रिक्स ही तो होगा भाई, ए में ए ट्रांसपोज को ऐड कर रहे हैं तो एक मैट्रिक्स होगा ये। तो कह रहे हैं कि दिखाओ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है इसको दिखाओ कि यह क्या होता है, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इसको, हम ऐसे करेंगे, हम मान लेंगे लेट बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाना है, यानी कि बी को क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। और अगर बी सिमेट्रिक है तो इफ बी इज सिमेट्रिक, ठीक है भाई, हमें बी को क्या दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है, देन तो क्या होना चाहिए कि जो बी ट्रांसपोज होना चाहिए बी के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर बी क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, और बी सिमेट्रिक यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक। तो बी का ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो बी का ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब देखो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, या आप सिंपली कह दीजिए कि ए प्लस सी का होल ट्रांसपोज, क्योंकि बी को हमने यहाँ पे यूज़ किया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ए प्लस सी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज प्लस सी का ट्रांसपोज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी समझिएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ हो रही है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, ये प्रॉपर्टी यूज हुई। अब हम एक प्रॉपर्टी और यूज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर दो बार ट्रांसपोज लेते हैं ना तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हो गई। अब इसके बाद हमें लाना है ए प्लस ए ट्रांसपोज, लेकिन लिखा है ए ट्रांसपोज प्लस ए। तो इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया था कि जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है वह अंडर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब क्या है कि आप चाहे ए प्लस बी करें और चाहे बी प्लस ए करें, इन दोनों की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, सेम आती है। तो चाहे ए ट्रांसपोज प्लस ए करें और चाहे ए प्लस ए ट्रांसपोज करें, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर हम ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो 3 लाइन में 3 प्रॉपर्टी यूज हुई हैं। अब आपको प्रूफ आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज हो रही है। जैसे इस लाइन में ये प्रॉपर्टी, इस लाइन में ये प्रॉपर्टी, इस लाइन में, इसका मतलब क्या है कि आपने उस चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है। भाई प्रूफ लिखने को तो ठीक है कोई लिख देगा, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी कहाँ पे यूज हो रही है ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अब ये ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, हमने माना था बी है। तो यहाँ से निकल के क्या आ गया कि जो बी का ट्रांसपोज है वो बी के बराबर है। और अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर होता है तो मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। यानी कि जो ए प्लस, यानी कि यहाँ से क्या स्पष्ट है, यहाँ से स्पष्ट है बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बी क्या है, बी हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी सिमेट्रिक है, और बी को हमने किसके इक्वल माना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के। तो इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक स्टेप क्लियर है।
इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में इसको नोट कर लिए होंगे। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि A माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो फिर वही मेथड सीधे से आप B इक्वल टू क्या मान लीजिए, A माइनस ए ट्रांसपोज मान लीजिए। अब स्क्यू सिमेट्रिक लाने के लिए क्या लाना पड़ता है, B ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी आना चाहिए। ठीक है, तो हम B का ट्रांसपोज, भाई जो प्रूव करना है उसको लेते चलो, स्टेप करते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो जब B का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस ए का भाई B इसके इक्वल है तो इसका ट्रांसपोज। फिर अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो इसमें प्रॉपर्टी कौन कौन सी यूज हो रही हैं। इसको हम A प्लस माइनस ए और फिर इसका ट्रांसपोज लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो A के स्थान पे यहाँ पर क्या है A, तो A का ट्रांसपोज प्लस B के स्थान पे क्या है माइनस A का ट्रांसपोज यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज करी A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि K इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ये बराबर होता है K A का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा A ट्रांसपोज। अब ये माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये माइनस क्या है, जैसे यहाँ से कोई भी स्केलर होता है बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर -1 ही तो है। तो जब माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फिर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो यहाँ से ये A ट्रांसपोज माइनस A हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा, भैया माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A माइनस ए ट्रांसपोज। अब A माइनस ए ट्रांसपोज किसके, B के इक्वल है, और ये हमने B डैश लेके चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से B डैश बराबर क्या माइनस, और ये क्या लिखा है, ये हमारे पास B लिखा है। तो B किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव इंटू उस मैट्रिक्स के बराबर है, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। यानी कि कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स A ले लो, A प्लस ए डैश निकालोगे और A माइनस ए डैश निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास मतलब A प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और A माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये जरूर देखा कीजिए कि किस लाइन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, जो मैथ्स पढ़ने का प्रॉपर तरीका हो यही है। ठीक है, चलिए एक थ्योरम और है उसको देख लेते हैं और फिर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो चलिए हम लोग अब थ्योरम 2 करते हैं। तो देखो थ्योरम 2 में क्या कह रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कह रहा है कि किसी अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जब भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की बात आएगी तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो कह रहा है कि आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, उसको हम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे हमारे पास कोई जनरल मैट्रिक्स A दी गई है, ठीक है, लेट कर लिए, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, लेट A, अब A क्या है, चूँकि n क्रॉस n की, चूँकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n क्रॉस n ऑर्डर का होगा, तो लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमने मान लिया कि A क्या है, A हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखो A को हम क्या इतना लिख सकते हैं, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है, और प्लस 1/2 A माइनस, अब देखो क्या ये A माइनस ए ट्रांसपोज, 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/2 A प्लस 1/2 A, तो हाफ A प्लस हाफ A हो गया, और प्लस 1/2 A ट्रांसपोज और माइनस 1/2 A ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के A आ जाएगा। तो A लिख दिया हमने, इसको इस तरीके से लिख दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, ये इसका सिमेट्रिक पार्ट है। ठीक है, अभी हम लोग प्रूव करेंगे। और ये क्या है, ये इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। तब अगर हम दिखा दें कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है,
तो ये मैट्रिक्स हमारा एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख गया, तो हमारी थ्योरम क्या होगी, प्रूफ हो गई। अब वही काम फिर से करना है, B इक्वल टू क्या मान लेंगे, BCD कुछ भी मान लो, उसमें क्या है A प्लस ए ट्रांसपोज। अब B को सिमेट्रिक दिखाना है तो B का ट्रांसपोज लेंगे। अब B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर फिर वही प्रॉपर्टी कि KA, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी कि KA का, जो हम लोग पढ़ते थे ना कि KA का होल ट्रांसपोज ये बराबर होता है K इंटू A का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पर K क्या है 1/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1/2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। 1/2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी कि A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, तो हो जाएगा A का ट्रांसपोज प्लस इसका क्या होगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब फिर इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सीधे सीधे वही स्टेप है कि A ट्रांसपोज प्लस किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर। फिर किसी भी मैट्रिक्स में एडिशन के अंडर में कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड होता है, यानी कि A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी A प्लस ए ट्रांसपोज। अब ये क्या लिखा है, हाफ ए बी ही तो लिखा है भाई, ये क्या है, बी ट्रांसपोज है, तो यहाँ से बी ट्रांसपोज क्या आ गया, बी के बराबर आ गया, यानी कि जो ये पार्ट है ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, आप लिख दीजिएगा दिस इम्प्लाइज बी सिमेट्रिक। एक्चुअली उतना आप लोग खुद से लिखने की आदत डालिए, नहीं तो यहाँ पे टाइम काफ़ी लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये सी है। अब इसको बी नहीं मानिएगा क्योंकि बी इसको मान लिया तो भाई वो दूसरी चीज़ लिखी है, तो इसको सी मान लीजिए। उसमें क्या है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसको इसकी सिमेट्रिक दिखाना है तो इसका भी ट्रांसपोज लेंगे और ये माइनस सी की इक्वल होना चाहिए। अभी देखो माइनस सी की इक्वल आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज और इस पूरे का ट्रांसपोज। ठीक है, अब फिर वही 1/2 स्केलर क्या होगा, इससे बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसके पहले हमने इसका जितना प्रोसेस है मैंने किया है कि ये कैसे हमारे पास अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो फिर एक चीज़ दो बार बताने से, बार बार बताने से केवल टाइम वेस्ट होना है। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज और ये हो जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस, अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ये हमारे पास किसके है, सी के बराबर है, तो ये सी ट्रांसपोज था, तो सी इक्वल टू माइनस, और जो ये चीज़ है माइनस को छोड़ के ये सी के बराबर है, तो यहाँ से सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है ये पार्ट इसके सिमेट्रिक पार्ट है और ये सिमेट्रिक पार्ट है, यानी कि ये कोई जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स थी, उसको हमने क्या किया, एक सिमेट्रिक पार्ट और एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के सम के रूप में लिख दिया। तो यहाँ से थ्योरम क्या प्रूफ होती है, यहाँ से थ्योरम प्रूफ होती है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल नंबर 22 है कि एक्सप्रेस, इसमें मैट्रिक्स दिया है, उसको हमें एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो उसमें कुछ नहीं है भाई, आप लोगों को बी दिया है तो आप लोग क्या करोगे भाई, बी और प्लस बी डैश निकालोगे। ठीक है, अब बी प्लस बी डैश निकालोगे 1/2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये कौन सा पार्ट, भाई दो मैट्रिक्स का एडिशन तो कर, भाई पहले ट्रांसपोज निकाल सकते हो आसानी से, फिर इन दोनों का एडिशन कर सकते हो और फिर 1/2 बाहर लगा देना, या ज़रूरत होगी तो अंदर डिवाइड कर देना हर एक एलिमेंट में। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, सिमेट्रिक पार्ट हो गया। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालना है, तो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट कौन सा होता है, पहले आप बी माइनस बी ट्रांसपोज निकालोगे। ठीक है, और फिर क्या करोगे 1/2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, आसानी से कर सकते हो, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो इस तरीके से अब क्या करेंगे, जो अब हम बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया था, तो जो ये पार्ट आएगा कुछ मैट्रिक्स निकल के आएगा, इसको यहाँ पे लिख देंगे प्लस, और सॉरी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को वहाँ पे, चलो उधर कर देता हूँ मैं। अब देखो हमने सिमेट्रिक पार्ट निकाल लिया, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकाल लिया। अब बी मैट्रिक्स दिया है तो अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक पार्ट वाला आएगा, भाई ये कोई मैट्रिक्स ही तो आएगा, उसको यहाँ पे लिख देंगे प्लस,
ये भी कोई मैट्रिक्स आएगा तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बी क्या हो गया। अब आप चाहो तो वेरीफाई कर लेना, यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगी ना, जब उसका ट्रांसपोज लोगे तो वो इसी मैट्रिक्स के बराबर आएगी, तो क्या हो गया सिमेट्रिक। और इसका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे मान लिया ये कोई मैट्रिक्स, मान लिया हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, अगर ये पी आता है तो जब आप पी का ट्रांसपोज लोगे ना तो किसके बराबर आ जाएगा, वो माइनस पी के बराबर आ जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, अब करके देखिएगा चीज़ों को कि हाँ क्या ऐसा हो रहा है। ठीक है, इससे आपको खुद जस्टिफिकेशन मिलेगा चीज़ों का। ठीक है, तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस पी, यानी कि ये इसके सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बी होगा वह सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में क्या होगा, एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.3 के पहले जितना भी थ्योरी पोर्शन था मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, और समझ में आ भी गया होगा क्योंकि आप लोग इतने ब्रिलियंट जो हैं। ठीक है, तो चलिए फिर ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है और ये हमारा 6th लेक्चर है। और फर्दर इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 है उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि थोड़ा एक्चुअली जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, थोड़ा लाइक्स होंगे, कमेंट्स होंगे, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ आप लोगों को मैं कुछ, तब मुझे लगेगा कि नहीं आप लोगों को मैं कुछ फ़ायदा पहुंचा रहा हूं, तो फिर मैं और मेहनत करूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए और बाहर मत निकलिए, क्योंकि आज मेरे यहाँ गांव से कुछ दूर भी एक कोरोना के पेशेंट की पुष्टि हुई है। तो घर में रह के पढ़िए आराम से, बाहर तभी निकलिए जब बहुत ज़रूरत हो। ठीक है, तब तक के लिए तो चलिए फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।